गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कोचिंग विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत की खबर है। दोनों बॉडीगार्ड्स को पटना कोर्ट से जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने बेल याचिका मंजूर कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद यह फैसला हुआ है। कोचिंग विवाद मामले में ये बड़ी कानूनी राहत है खान सर के लिए। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद मामले में जाने माने शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में उनके दोनों निजी बॉडीगार्ड्स की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों और छात्रों में खुशी का माहौल है। ये मामला पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच कथित वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद विवाद पुलिस और अदालत तक पहुंचा था। इसी प्रकरण में खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों के नाम भी सामने आए। फिलहाल अदालत ने दोनों बॉडीगार्ड्स को जमानत देते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। हालांकि मामले की कानूनी सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत की आगामी कार्रवाई के बाद सामने आएगा। तो पटना में कोचिंग विवाद में आपको याद होगा कि खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद दोनों बॉडीगार्ड्स गिरफ्तार किए गए थे। आरोप लगा कि बगल की कोचिंग बंद कराने के लिए साजिश की गई। खान सर पर भी मुकदमा चला और उसके बाद अब अदालत ने फाइनली सिविल कोर्ट ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को नियमित जमानत दे दी है। नॉर्मल जो बेल होती है वो मिली है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तो खान सर को बड़ी राहत है कोर्ट से, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने यह बयान दिया था कि खान सर के कहने पे ही उन्होंने हवा में गोलियां चलाई थी। सर आज क्या हुआ सर, बता दीजिए डिटेल। सभी लोग का बेल हो चुका है और इजलास पर ही जज साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले एंटीसिपेटरी बेल खान सर का बताया कि अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद उनके स्टाफ 3 थे, उनका अलग बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी फाइल था, उन लोगों का भी अलाउ कर दिया गया। लास्ट में फिर रेगुलर बेल जो गार्ड्स लोग थे जिन पर आरोप था कि फायरिंग किए हैं एयर में, उन लोग का भी बेल अलाउड कर दिया। जो आर्म्स एक्ट है, विरोध तो बहुत किया गया था उधर से, हाँ बहुत किया गया, लेकिन जो लॉ है उसके मुताबिक लर्नड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उसको कंसीडर किया है लॉ पॉइंट को, और उसके बाद बेल अलाउड किया। पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट किया है इसमें, जो सच्चाई थी उसको उसमें डायरी में लिखा गया। जो आर्म्स एक्ट है, विरोध तो बहुत किया गया था उधर से, हाँ बहुत किया गया, लेकिन जो लॉ है उसके मुताबिक लर्नड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट, जो आर्म्स एक्ट है, विरोध तो बहुत किया गया था उधर से, हाँ बहुत किया गया, लेकिन बड़ी खबर देखिए, कोचिंग विवाद में खान सर को बड़ी राहत मिली है। दोनों बॉडीगार्ड्स को जमानत मिल गई। आप उनके एडवोकेट को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोशिश की गई कि जमानत मिल जाए। विरोधी पक्ष ने इस जमानत का विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्राइमा फेसी जमानत बॉडीगार्ड्स को दे दी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है खान सर के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट में मुकदमा चला जाने की खबरें आ रही थीं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि आर्म्स एक्ट जैसे मामले पर सुनवाई भले चल रही हो, लेकिन बॉडीगार्ड्स को जमानत मिलने से ये खान सर के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अगर बॉडीगार्ड्स को जमानत नहीं मिलती तो ये मुकदमा अलग चरण में अगले टर्न पे जा सकता था। रितेश मिश्रा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रितेश, शुरू में ऐसा लग रहा था कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि आर्म्स एक्ट का मुकदमा, ऐसा लग रहा था कि आर्म्स एक्ट के मामले में वो भी अंदर जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी राहत है, क्योंकि बॉडीगार्ड्स को जमानत मिल गई है। बिल्कुल, निस्संदेह बहुत बड़ी राहत है खान के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि खान जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। खुद हम लोग उस समय लाइव पे थे और रात का वो समय था, और खान इसको लेकर काफ़ी डरे हुए भी थे, और यही कारण था कि वो भूमिगत हो गए थे। और खुद बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं तो निकल गया था, बनारस चला गया था। लेकिन आज जो हियरिंग हुई उसमें कोर्ट ने कई सारे साक्ष्यों और सबूतों
को देखते हुए खान सर को बड़ी राहत दे दी है। खान की जो बेल पिटीशन थी उसमें उन्हें राहत मिली। इसके अलावा जो जेल में उनके 2 बॉडीगार्ड्स जिनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने फायरिंग की थी, उन्हें भी बड़ी राहत मिली है, उन्हें भी जमानत मिल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही थी अभी खान सर के ऊपर, अब वो फिलहाल कुछ दिन के लिए राहत जरूर मिल गई है। क्योंकि देखिए, खान के कोचिंग में जब विवाद हुआ था तो पहले खान ने कहा था कि जो रोशन आनंद जो आरोपी जो दूसरा पक्ष है उसने गोलीबारी की है इनके कोचिंग के ऊपर, इनके गार्ड्स की पिटाई की है, इनके जो स्टाफ है उसकी पिटाई की है। ये तक इन्होंने कह दिया था कि गोली इनके गार्ड्स को लग गई है और अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बाद में जो दूसरा पक्ष है उसने सीसीटीवी फुटेज जारी किया, यानी रोशन आनंद ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया और उसमें दिखाया गया कि खान के जो बॉडीगार्ड थे ये खुद फायरिंग कर रहे थे। और उसके बाद खान की परेशानी बढ़ गई, खान के गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया, उनके जो असलहे हैं उसके लाइसेंस में कई तरह की अनियमितता पाई गई। और यही कारण था कि खान की परेशानी बढ़ी हुई थी। ये लग रहा था कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और कई बार सुनवाई होने के बाद आज राहत मिली है। अब देखने वाली बात है कि जो विरोधी पक्ष है यानी रोशन आनंद का पक्ष है, अब आगे इस मामले को लेकर फिर कोर्ट में क्या कुछ वो उपलब्ध कराता है और खान को कितनी दिन तक राहत मिल पाती है। जी नितेश, एक सवाल ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज ये बता रहे थे कि बॉडीगार्ड्स ने फायर किया। बॉडीगार्ड्स का ये मजिस्ट्रेट के सामने का बयान था कि खान ने कहा तो हमने वहाँ पर गोली चलाई। ये सारी चीज़ें जब थीं तो किस बेसिस पर कोर्ट ने उनको जमानत दी है रितेश? कुछ तो बेसिस कोर्ट ने रखा होगा ना आर्गुमेंट के दौरान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल आर्गुमेंट के दौरान जो माननीय जो जज साहब हैं उन्होंने कई पक्षों को ध्यान से सुना और जो विरोधी पक्ष है यानी रोशन आनंद के पक्ष को भी उन्होंने काफ़ी ध्यान से सुना। क्योंकि आपको पता ही है कि रोशन आनंद के भाई की इसी दरमियान संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई थी और रोशन आनंद ने खान पर हत्या तक का आरोप लगा दिया था। सभी जो चीज़ें हैं, सभी साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उसके आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होगा। हाँ, खान ने ज़रूर झूठ बोला था कि उनके गार्ड्स के ऊपर फायरिंग की गई और उन्हें गोली लग गई, लेकिन खान के वकील ने ये सिद्ध कर दिया कोर्ट के अंदर कि खान को उस समय काफ़ी ज़्यादा वो पैनिक थे और उस समय जो जानकारी मिली वो उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांग ली। और कोई इस तरह का मामला नहीं था जहाँ पे किसी को कोई फांसी दे दे या किसी को कोई बड़ी कड़ी सजा दे दी जाए। तो इन तमाम जो केस डायरी है, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो घटना के समय के साक्ष्य हैं, उसे कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया। और अब जो दूसरा पक्ष है, रोशन आनंद का पक्ष है, वो कह रहा है कि पुलिस ने खान को राहत पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया रितेश, थैंक यू सो मच।